हमें मिला एलियन लाइफ का तगड़ा प्रूफ। एलियंस मिल गए, भारतीय वैज्ञानिक का कारनामा, एलियंस का पहला सिग्नल एंड सो ऑन। तो मार्केट में फिर से एक और नई रिसर्च स्टडी आई है जो कि क्लेम कर रही है दैट वी हैव फाउंड द सिग्नल ऑफ एलियन लाइफ आउटसाइड द सोलर सिस्टम। यानी कि हमें सोलर सिस्टम के बाहर एलियन लाइफ के कुछ संकेत मिले। हेलो माय डियर सेपियंस, आई एम श्री हरी और आज देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। तो समय है 2015 का, जब केपलर मिशन के दौरान नासा को एक एक्सोप्लैनेट मिलता है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम रखा गया K2-18b। K2-18 इसके स्टार का नाम है और B इस प्लैनेट का। गेटिंग? तो इस तरीके का इसके अंदर नॉमेनक्लेचर होता है। तो K2-18 जो बेसिकली ड्वार्फ स्टार है उसके अराउंड ये जो हमारा प्लैनेट K2-18b, इसको पूरा सर्कल कंप्लीट कर कर रिवॉल्व करने में करीब करीब 33 दिन लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो ठीक है, मतलब लगभग लगभग इसको हैबिटेबल जोन में माना जाता है। हैबिटेबल जोन का कॉन्सेप्ट चलता है एस्ट्रोबायोलॉजी में। हैबिटेबल प्लैनेट या फिर हैबिटेबल जोन का मतलब होता है एक ऐसा प्लैनेट जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मतलब उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक ठीक है ना। तो ये हैबिटेबल जोन की कैटेगरी में आता है। ओके, पहली बात। दूसरी बात, इसको हाइसिन प्लैनेट के अंदर कंसीडर किया जाता है। हाइसियन प्लैनेट, हाइसिन। ठीक है, हाइसियन प्लैनेट का कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं हम। हाइसियन प्लैनेट का मतलब होता है H फॉर हाइड्रोजन, ओशन का सियन। गेटिंग? तो ऐसे प्लैनेट जो कि पानी से पूरे भरे हुए हैं, मतलब पूरा का पूरा महासागर है एक, है ना। वहाँ पर लैंड नहीं है, वहाँ पर सिर्फ बहुत ही गहरा गहरा हजारों किलोमीटर गहरा एक बेसिकली सागर है, एक महासागर है बस। और अर्थ का मतलब पृथ्वी का मतलब जमीन का नामो निशान नहीं है। ठीक है, और उसका जो एटमोस्फियर है उसका कंपोजिशन पूरा हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है हाइसिन प्लैनेट्स का। अभी जो हाइसिन प्लैनेट्स हैं ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट उन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा प्रपोज किया गया है जिन्होंने अभी ये स्टडी पब्लिश की है ना कि हमें एलियन लाइफ के तगड़े सबूत मिले। गेटिंग? प्रोफेसर मिक्कू मधुसूदन, यस, इंडियन बट नॉट सो इंडियन। और 2023 में भी एक स्टडी आई थी जिसमें बताया गया था कि सेम प्लैनेट पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिले। ठीक है, तो मज़े लेने वाली बात जो यहाँ पर है ना, मज़े लेने वाली बात तो यहाँ पे यही है कि इनको ये पता कैसे लग जाता है ना। मतलब ऐसा क्या चमत्कार है इनके पास में, से कौन से इंस्ट्रूमेंट इनके पास में आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक है जिनसे ये सब ये पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो उसमें इंटरेस्ट है ना, और हम सबको उसी में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसी से सारी सच्चाई, कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, वो पता लगेगी हमें। तो पहले समझ लेते हैं कि इनका पूरा क्लेम क्या है, और फिर उसको ठीक से बेसिकली उसके छोटे छोटे टुकड़े कर करके एनालाइज करेंगे, मज़ा आएगा। तो इस रिसर्च आर्टिकल में मेंशन है कि हमें बेसिकली K2-18b पर DMS है ना, DMS एक मॉलिक्यूल होता है। DMS मॉलिक्यूल के होने के कुछ सिग्नल्स मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं DMS क्या है। DMS का मतलब होता है डाई मिथाइल सल्फेट, है ना। डाई मिथाइल सल्फेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइफ फॉर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ना। उसे नॉन लाइफ फॉर्म्स बेसिकली और दूसरी केमिकल प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ऐसा इनका मानना है। बट मैं अभी आपको ऐसी है ना 3-4 स्टडी दिखा दूंगा जो कि लेबोरेटरी में भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। गेटिंग? और अभी रिसेंटली ईयर 2024 या 2023 या फिर 2020, आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, लेकिन अभी भी कुछ सालों पहले हमें एक कॉमेट मिला था, है ना। एक कॉमेट है, बहुत ही फेमस कॉमेट है, उसके ऊपर भी हमें बेसिकली DMS के होने के प्रूफ मिले थे। तो यहाँ पर है ना, ये DMS को एज अ बायो सिग्नेचर बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं। ओके, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। DMS एक बायो सिग्नेचर हो सकता है। बायो सिग्नेचर का मतलब होता है बेसिकली लाइफ के होने के संकेत, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले अगर बायो सिग्नेचर का, तो जो हमारे फॉसिल है ना, जो फॉसिल्स निकलते हैं बेसिकली डायनासोर की हड्डी निकलती है, उससे क्या पता लगता है कि यहाँ पे कभी ना कभी कोई से जीव रहे होंगे, बड़े विशाल, हाथी से भी बड़े बड़े। गेटिंग? सो दैट इज कॉल्ड बायो सिग्नेचर। तो ये लोग है ना DMS को एज अ बायो सिग्नेचर कंसिडर कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि अर्थ पे DMS एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइफ फॉर्म्स है ना, जैसे कि कुछ प्लैंक्टन्स होते हैं, प्लैंक्टन्स,
माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स होते हैं, सिर्फ वही प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और ए बायोटिकली तो ये अभी तक मिला नहीं हमें, और ये ए बायोटिकली प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ऐसा इनका मानना है। बाकी अभी ऐसी आपको मैं कम से कम 3-4 स्टडी दिखा दूंगा जो बता रही है कि हमने लैब में ही डीएमएस को बेसिकली प्रोड्यूस कर लिया है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि डीएमएस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ लाइफ फॉर्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है अर्थ पर नेचुरली, है ना। तो अगर वहाँ पर अगर डीएमएस मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है ना कि वहाँ पर भी लाइफ हो, वहाँ पर भी बेसिकली इंटेलिजेंट लाइफ, हमारे जैसी लाइफ नहीं, बस खाली हम ही लाइफ नहीं है, और हमारा कुत्ता ही लाइफ नहीं, और हमारी बकरी और भेड़ और हमारी बिल्ली ही सिर्फ लाइफ नहीं है ना। जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ होती है वो भी उतनी लाइफ है जितनी ये लाइफ है ना। तो वहाँ पर हो सकता है माइक्रोस्कोपिक लाइफ प्रेजेंट हो, जस्ट लाइक प्लैंक्टन्स, ठीक है। तो प्लैंक्टन्स जैसी जो लाइफ फॉर्म्स है सिर्फ वही अर्थ के ऊपर डीएमएस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो हो सकते हैं सेम टू सेम, है ना। ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अभी जब डीएमएस जो होता है ना, डीएमएस बेसिकली आप भी प्रोड्यूस कर सकते हो, अपने घर में भी प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके शरीर में से प्रोड्यूस करने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं डीएमएस प्रोड्यूस कर सकते हो से मेरा मतलब है कि जब आप बीट रूट, है ना, यानी कि चुकंदर और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों को जब बॉईल करते हैं ना, तो एक अजीब सी बदबू आती है उनमें से, तो जो बदबू होती है ना वो बदबू डीएमएस होता है बेसिकली। अब समझे आप। तो समुद्र में से भी सेम बदबू आती है जैसी पत्ता गोभी उबालने में से आती है, तो डीएमएस के कारण आ रही है, वो डीएमएस की बदबू होती है, ओके। तो बेसिकली डीएमएस वहां पर मिल गया। अब कैसे मिल गया, तो बेसिकली अब तक की जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेलीस्कोप में से एक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप इज द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेलीस्कोप दैट ह्यूमैनिटी हैज एवर क्रिएटेड। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है ना, एक इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, है ना, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। सो इमेजिन ये K2-18 ड्वार्फ स्टार है, ठीक है, और इस ड्वार्फ स्टार के अराउंड इसका रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ये हमारा K2-18b नाम का एक्सोप्लैनेट, ठीक है। अभी ये जो एक्सोप्लैनेट है इसके पास भी कुछ एटमॉस्फेयर होगा, जैसे हमारी अर्थ में एटमॉस्फेयर है ना, हवा, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड दूसरी दूसरी गैसेस वैसे ही इसके पास भी एक एटमॉस्फेयर होगा। और चूंकि इसे हाइसिन प्लैनेट कंसीडर किया जा रहा है, तो हाइसिन प्लैनेट का मतलब ही क्या, H फॉर हाइड्रोजन, CN मतलब ओशन, तो इसके एटमॉस्फेयर में कुछ हाइड्रोजन का एक डेंस बेसिकली एटमॉस्फेयर होगा, है ना, ऐसा हाइपोथेटिकली माना जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे पास में सिग्नल आया, सिग्नल कैसे आया, जब इसका ये जो सन है बेसिकली, इसका जो स्टार है, इसमें से लाइट पास हुई, है ना, जब ये इसके सामने आ रहा है तो इसके अंदर से लाइट पास हो रही है ना, इमेजिन ये पेन लाइट है, तो डुश करके पेन में से, मतलब इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में से होती हुई लाइट पास हुई। अभी चूंकि जो जाली होती है ना, जाली, अभी मेरे सामने खिड़की है, खिड़की में जाली लगी है, अभी जाली में टॉर्च मारूंगा तो बेसिकली जाली की परछाई बन जाएगी। वैसे ही जब ये लाइट इसमें से पास हो रही है ना, इसके एटमॉस्फेयर में से, तो एक बेसिकली एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जो लाइट की, वो एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक, है ना, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब समझ पा रहे हैं आप, एक स्पेक्ट्रोस्कोपिकल सिग्नल है बेसिकली, एक स्पेक्ट्रोस्कोपिकल सिग्नेचर में कन्वर्ट हो जा रही है वो लाइट, और अब जाकर वो हमारे काय में पड़ रही है, हमारे जेम्स वेब टेलीस्कोप में पड़ रही है। इमेजिन दिस इज जेम्स वेब टेलीस्कोप, और उसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। तो ये लाइट रीच होकर इस पे डिटेक्ट हो रही है, और इससे हमें पता लग रहा है बेसिकली उसका सिग्नेचर, कि उससे हमें पता लग रहा है कि किस वेवलेंथ की बेसिकली लाइट है, और बेसिकली कौन सा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है उस रेंज को। गेटिंग। तो मोटा मोटा समझाने की कोशिश की है मैंने आसान भाषा में, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं तो अभी ये जो डाटा रिवील किया है इस स्टडी में, इसके पहले भी, है ना, 2024 में भी बेसिकली डाटा रिवील किया गया था, जिसके अंदर डीएमएस होने का जो बेसिकली उसकी जो इंटेंसिटी थी डीएमएस की, वो कुछ 2.5 सिग्मा समथिंग थी। और अभी जो स्टडी आई है रिसेंटली स्टडी, उसमें उसकी जो बेसिकली इंटेंसिटी है, बेसिकली जो बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड है, वो 3 सिग्मा समथिंग है। तो एस्ट्रोफिजिक्स में है ना, जो सिग्मा का इस्तेमाल करना है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, 3 सिग्मा 5 सिग्मा, इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं, है ना। सिग्मा का मतलब होता है सिग्निफिकेंस,
सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। किस बात की प्रोबेबिलिटी? कि ये जो स्टडी, ये जो डाटा आपने गैदर किया है, इसके रेंडम होने के और बेसिकली इसके एक नॉइस होने के कितने कम चांसेस है और कितने ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। तो जितना कम नंबर उतने ज़्यादा चांसेस कि बस ये एक स्टैटिस्टिकल एरर हो सकता है ना। एक स्टैटिस्टिकल एरर हो सकता है, एक मैथमेटिकल एरर हो सकता है जो आपकी स्टडी की गई है उसमें। और जितना नंबर ज़्यादा बढ़ा, उस बात के पूरे पूरे चांसेस के, इस स्टडी के फर्जी होने के कम चांसेस हैं। गेटिंग? तो पहले 2.4 2.5 समथिंग सिग्मा था और अभी 3 सिग्मा हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली अभी इतना कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये डीएमएसई है ना। ये कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि भैया हमें पता नहीं है वहाँ पे क्या सिस्टम है क्या सिस्टम नहीं है। वो बस खाली हमें एक इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर, है ना, बेसिकली एक ट्रांस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पर जो डाटा हमें मिला है उसके ज़रिए उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछली बार जब करा था ना, तो उसके अंदर इतना बैठा नहीं था, तो उन्होंने नई टेक्निक का इस्तेमाल करा है। तो नई टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद में अब थोड़ा रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन उतना भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं कि उसको डीएमएससी कंसिडर कर लिया जाए 10 बिलियन%। तो ये मेरा मोटा मोटा टेक था इसके ऊपर। और जब ये खबर मार्केट में अभी फैल रही है ना धीरे धीरे, तो जो इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं, बेसिकली बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं जो यूट्यूब पर, वो ऐसा कह रहे हैं कि ये तो एक इंडियन साइंटिस्ट ने खोज करी है तो खुश हो जाओ। ऐसे ही ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गया तो तुम खुश हो जाओ क्योंकि एक इंडियन आदमी बन गया। भाई वो इंडियन नहीं है वो फिरंगी आदमी है, वो काला अंग्रेज है। समझ रहे हो उस बात को? तो पहली बात तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। खुश होने की बात कर रहे हो आपको तो चुल्लू भर के भी इन्फाइनाइट डेसिमल टुकड़े करके एक टुकड़ा उठाओ, उसमें डूब के मर जाना चाहिए आपको। अमेरिका के पास में 100+ नोबेल पुरस्कार हैं, आपके पास में आज़ादी के बाद में एक भी नहीं है ढंग से साइंस में। समझ रहे बात को? खुश हो जाओ बस। तो कंक्लूजन यही है कि बेसिकली वहाँ पर एलियन लाइफ का संकेत हमें मिला कि नहीं, तो अभी उसकी कन्फर्मिटी नहीं है ना। यही कंक्लूजन है कि अभी वो कन्फर्म नहीं है। वो हो भी सकता है कि वास्तव में वो डीएमएस हो, है ना, और ये भी हो सकता है कि वो बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म ने प्रोड्यूस किया हो, है ना। साइंस ऐसे ही काम करता है, चारों तरफ से आंखें खुली रखना होती है हमें, हर डायरेक्शन में सोचना होता है, ठीक है। और इस बात का भी बेसिकली कुछ प्रमाण नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो एबायोटिकली प्रोड्यूस हुआ हो, है ना। अर्थ पे तो एबायोटिकली प्रोड्यूस कर ही दिया लैब में। हो सकता है वहाँ पे कौन सा फिजिक्स चल रहा हो यार वहाँ पे, हालांकि यहाँ वहाँ पे भी वही फिजिक्स चलेगा जो पूरे यूनिवर्स में इंक्लूडिंग अर्थ चलेगा, लेकिन हमें पता नहीं है ना यार कि वो प्लेनेट पे बेसिकली कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही है ना, किस किस तरीके से हो रही है। हम वहाँ पर कभी गए नहीं ना कभी जा सकते हैं। गेटिंग? तो बेसिकली बात की ये पूरी तो उसका कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अभी हमें कंफर्म नहीं है ना। बाकी ये स्टडी हुई है, इसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मिक्को मधुसूदन जी को और पूरे स्टैनफोर्ड परिवार को। और इस बात पे अगर खुश हो रहे हो आप कि बेसिकली विज्ञान की तरक्की हो रही है या फिर विज्ञान ने एक और नई कुछ खोज की है, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, है ना। और जो भारतीय लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं कि बेसिकली एक हमारे जैसे काले आदमी ने, हमारे जैसे भारतीय ने या फिर हमारे भारतीय ने बेसिकली एक विज्ञान का कारनामा करके दिखा दिया है, तो आप सभी को बहुत बहुत लानत और चुल्लू भर पानी। तो इसी तरह की और रोचक और मसालेदार साइंस खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वेट, पूरे वीडियो में जो बात काम की लगी है वो बस एक ही बात काम की लगी है, जेम्स वेब। अब भी मजा आएगा ना।